अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे पास है एरिया बिटवीन द कर्व्स। लेकिन हम जो से हैं इसके अंदर तीन केसेस डिस्कस करेंगे। एक केस ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा केसेस हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व पाई जाए, एक्स एक्सिस से बिलो का कर्व पाई जाए, या हमारे पास क्या कहते हैं दोनों जगह पे पाई जाए, यानी एक्स एक्सिस का कुछ हिस्सा ऊपर की जानिब हो और कुछ हिस्सा नीचे की जानिब हो। यहाँ पे हमें करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक इसका ग्राफिकल पार्ट है और एक हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं उसका इंटीग्रेशन का है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको ग्राफ की ज़रूरत ना हो तो बेशक ना करें, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर आप इसको ज़रूर करें। जैसा कि ये हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स के प्लस टू, इसका हमने ग्राफ पहले हमने बनाना है और इसको इंटीग्रेट करना है एक्स इज इक्वल टू वन पे और एक्स इज इक्वल टू पर। इससे पहली वीडियो आपके पास मौजूद है जिसमें हमने पैराबोला के ग्राफ को बनाने का तरीक़ेकार जो था वो हमने सीखा था। तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि वो उस लेक्चर को लेंगे, पढ़ेंगे उसे, और फिर उसके बाद इसको हम बना सकेंगे, वरना हम इसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हर दफ़ा सरवाइव नहीं कर सकेंगे, कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे। बहुत बेहतर है कि हम पैराबोला का ग्राफ का लेक्चर यानी वो वीडियो जो पैराबोला के ग्राफ के लिए बनाई गई है उसको आप कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक का हमने जो फार्मूला बनाना है उसमें ए जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो वन है, और उसके बाद यहाँ पे बी नहीं है तो लिहाजा बी जीरो एक्स लिखा जाएगा, यानी एक्स के प्लस जीरो एक्स प्लस टू, तो ये जीरो है। और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास इसके अंदर टू है, टू हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि अगर ए का कोफिशिएंट आपके पास क्या कहते हैं, ए का कोफिशिएंट अगर आपके पास है इसके अंदर पॉजिटिव हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये कनकेव अप है, यानी कनकेव अप हमारे पास लिखा जाता है अगर ये पॉजिटिव हो जाए। कौन सी वैल्यू जी, ये वैल्यू ए इज इक्वल टू वन। अगर ए इज इक्वल टू वन जो है वो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चूंकि वन है और वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो हमारे पास लिखा जा रहा है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये कनकेव अप है। कनकेव अप का मतलब हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि कनकेव अप का मतलब ऐसे है जैसे प्याला ऊपर की जानिब है, यानी चाय पीने के लिए हम कप को ऊपर की जानिब रखें तो वो कनकेव अप है, और जब हम कप को उल्टा दें तो वो कनकेव डाउन है। तो सबसे पहले तो जी हमारे पास ये एक टिप ही थी हमारे पास कि जी कनकेव अप किसे कहते हैं, यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला की जो शेप है वो ऊपर की जानिब होगी हमारे पास, ये इससे मुराद जो है हमारे पास ली जा सकती है। यानी हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये मुराद ली जा सकती है कि पैराबोला की जो शेप है वो इस तरह करके होगी, यहाँ पे इस तरह हो सकती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास, और या आपके पास वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, लेकिन होगा ऊपर की जानिब। देखिए इसका फेस जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की जानिब जा रही है, यानी इसका फेस ऊपर की जानिब ओपन हो रहा है, किसी जगह भी हो सकता है। वो कहाँ पे होगा ये हमें मालूम नहीं है कि वो किधर होगा। सिर्फ कनकेव अप से हम जो रिजल्ट निकालते हैं कनकेव अप से, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन का आता है कि इसका फेस ऊपर की जानिब है होगा, और वो कहाँ होगा ये नहीं पता। वो कितना ज़्यादा ओपन ब्रांचेस खुलेगी उसकी, तंग होगा या बहुत खुला होगा ये नहीं हमें पता लगता, वाइड होगा इसका फेयर, तो ये सिर्फ करके अब में सिर्फ यही पता लगता है कि ये आपके पास ऊपर की जानिब इसकी ब्रांचेस जाएंगी, जैसा कि यहाँ से आ रही है ये हमारे पास इधर से इधर जा रही है, लिहाजा ये कनकेव अप हमारे पास है। अब आते हैं दूसरा, ये हमने दूसरे की तरफ हम आते हैं जी। दूसरे में हमारे पास ये है कि आप इसमें नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ए, पहला तो हमने ए का कर लिया स्टेप, अब हमने दूसरा स्टेप करना है। वो दूसरा स्टेप हमारा क्या है जी, कि पहला स्टेप तो ये था, ये हमने ए इज इक्वल टू वन कर दिया, यानी ये कनकेव अप का हो गया। फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, माइनस बी ओवर टू ए, वर्टेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इनमें से किसी स्टेप को भी पहले कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है स्टेप नंबर वन यही रहेगा स्टेप नंबर टू यही रहेगा, नहीं, आप जिसे मर्जी पहले कर लें। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लें,
अब हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर बी की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, जीरो है। ये बी की वैल्यू जीरो यहाँ पुट कर देंगे हम, जो कि ये आ गई। और ए की वैल्यू जो है वो हम इधर पुट कर देंगे, हम ए की वैल्यू वन इधर पुट कर देंगे, तो जो ये आ गई। और x इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये जैसे जीरो आया तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स का क्या मतलब है? वर्टेक्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट हमारे पास होता है जहां से पैराबोला, जैसा फुटबॉल है, फुटबॉल पहले ऊपर की जानिब जाता है हमारे पास, यानी ऊपर की जानिब जो है वो हमारे पास जाएगा पैरा पर, और फिर एक जगह आके वो डिसाइड करता है कि हमने किस जगह पे टर्न करना है। जैसा कि ये यहाँ गया ऊपर, और फिर उसने जो है वो यहाँ पे आके डिसाइड किया कि जी मैंने अब नीचे की तरफ जाना है। इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इसका यहाँ पे अब चूंकि ये आ गया x इजिकल टू जीरो, यानी कि हमारे पास जीरो आ गया है, लिहाजा इसका मतलब हमारे पास ये है कि वो पैराबोला जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, ओपन तो ऊपर की जानिब ओपन होगा, लेकिन ओरिजिन में से गो थ्रू होगा। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उसके हमारे पास, यानी ये अगर वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या कहते हैं अगर एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जरूरी हो गया। कनकेव अप का मतलब, और कनकेव कनकेव अप का मतलब हमारे पास बता रहा था कि वो ऊपर की जानिब ऊपर होगा। और ये जो जीरो आया है, एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है वो इस लाइन के ऊपर होगा। अब वो कहाँ होगा, जब तक कि वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताएगा हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर, यानी हमारे पास ये पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। यानी कौन सी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे जीरो है। लिहाजा पैराबोला का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इस वाई एक्सिस के ऊपर जीरो है। अब वो पैराबोला कहाँ पर होगा ये हमें जो है यहाँ पर पता नहीं लगता कि ये कैसे पता, बस अंदाजा ही है कि जी हमारे पास यहाँ हो सकता है, होगा ये यहीं कहीं यहाँ पे। जैसा ये हमारे पास आया, अब ये यहाँ वाई एक्सिस पे आया, जैसे ही वाई एक्सिस पे आया फिर ये ऊपर की जानिब चलना शुरू हो गया। एक से ज्यादा हमारे पास इन दो की मदद से रिजल्ट्स आए, यानी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं इन दो की मदद से हमारे पास क्या कहते हैं, एक ये कनकेव अप की वजह से कि ए ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास और कनकेव अप है, और दूसरा ये x इज इक्वल टू जीरो होने की वजह से हमारे पास यहाँ तक हम पहुंचे कि जी ये किसी जगह भी हमारे पास जो है वो लाई कर सकता है। हमारा पैराबोला कहाँ होगा उसे हमने जो है यहाँ पर ढूंढना है कि ये हमारे पास किस जगह पर होगा। यानी पैराबोला हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से आए हम इधर, ये देखिए यहाँ इसने वाई एक्सिस को लाजमी टच करना है। क्यों टच करना है? क्योंकि एक्स को हमने कहा है कि वो जीरो है, जीरो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, और चूंकि हम इसे वर्टेक्स भी कह रहे हैं तो लिहाजा ये इस वाई एक्सिस को टच करने के बाद ये ऊपर की जानिब आएगा। जितने मर्जी पैराबोला बना लें जो आपके पास क्या कहते हैं वाई एक्सिस के पास आएंगे। अब ये यहाँ से आया, क्योंकि एक्स जीरो है, ये एक्स जीरो पर आके टर्न जैसे ही आएगा इस पॉइंट के ऊपर, हमने इसके ऊपर की जानिब ले जाना है। अब इनमें से कौन सा हमारे पास क्या कहते हैं ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वाई कोऑर्डिनेट बताएगा जी कि इनमें से आपके पास इस तरह इन्फिनिट है हमारे पास। वाई कोऑर्डिनेट ने बताना है कि जी आपके पास ये पैराबोला है या ये पैराबोला है या ये पैराबोला है या ये पैराबोला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनमें से कौन सा पैराबोला हमारा डिजायर है, ये पैराबोला, ये या इन्फिनिट, ये इन्फिनिट पैराबोलाज है। लेकिन सब में खास बात क्या है, एक्स जीरो है। अब ये जो y, जब हम x को पुट x इजिकल टू जीरो हम वन में करते हैं इसमें, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाती है टू। ये टू फिक्स कर देगा जीरो टू वर्टेक्स जो सा है। यानी ऐसा पैराबोला हमें चाहिए जिसका क्या कहते हैं हमारे पास वर्टेक्स जो है इनमें से जो टू के ऊपर हो, जीरो टू पर हो। अब जीरो पे मिसाल के तौर पर ये है, वन पे ये है, टू पे ये है, तो ये वाला पैराबोला है। इन सब पैराबोलाज में जो है वो सिर्फ ये पैराबोला हमारा ऐसा है जो जीरो टू पर हमारे पास है। तो लिहाजा यहाँ पे जीरो टू के तहत हम यहाँ पर ये लिखते हैं। इसके अंदर देखते हैं जी आगे हमारे पास, उसके बाद जी हमारे पास क्या कहते हैं इसमें
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका निकाल ले जी? पैराबोला का। कौन से पैराबोला का हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। देखिए जरा इसमें एक और पॉइंट भी आ गया, वो अच्छा हुआ कि हमारे पास आ गया है वो, यानी ऐसा पैराबोला जिसके अंदर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी हमारे पास क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड आउट करना था, ये भी एक स्टेप था, हमने ये भी पढ़ा था उसके अपने लेक्चर के वीडियो में। तो यहाँ पे जरा देखें कि आपके पास क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने निकालना है वो इसका निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है जी? हमें जो है y को 0 पुट करना पड़ता है। ये y को 0 ये बताते हैं, जब हम ये पॉइंट कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी ब्रांचेस जो सी हैं वो कहाँ पर जाएंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी। यानी बहुत ज़्यादा ओपन होगी, किस जगह पे इन लाई करेंगी। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पर y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट किया यहाँ पर। जैसे ही y को 0 पुट किया, ये सूरत हाल आ गई एक्स के प्लस 2, जो कि ये एक्स के इज इक्वल टू माइनस 2 आई। अब माइनस 2 का अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 2 आटा आ गया, जो कि इमेजिनरी है। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी आ गया। तो इमेजिनरी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो है ही नहीं, रियल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको ड्रा करना मुश्किल है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, जबकि हमने इससे पहले जो सवाल किए थे उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया था। यानी हमारे पास जो पिछला इस किस्म के सवाल आते हैं, जैसा कि ये मैं कर भी देता हूँ आपके सामने, कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस प्लस जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं प्लस 5x। इस तरह के सवाल थे जिसके अंदर आपके पास हमारे पास वो आ गया था। इसके फैक्टर बन जाते हैं +7 प्लस आपके पास क्या कहते हैं 6 कर लेते हैं +6 और y इज इक्वल टू कर लेते हैं, ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। y इज इक्वल टू, अब ये y इज इक्वल टू के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं y इज इक्वल टू में आपके पास, चले जी हमारे पास ये आ गया। यानी कि ये लिखा था मैंने y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 5x प्लस 6। आप इसे नोट करके y को 0 पुट करें तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। इसमें नहीं आए, जिसमें नहीं आएंगे यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम चले दोबारा ही लिख लेते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। अब इसके फैक्टर आपको मालूम है कि आप बना सकते हैं, +7 या 6, आपके पास जो है 6 हम कर लेते हैं 6। अब इसके अंदर हम पुट y इज इक्वल टू 0 करते हैं, यानी ये हमारे पास आ गया जी। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं 0 पुट करने पर आपके पास क्या कहते हैं इक्वेशन जो आएगी वो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये +5x और प्लस हमारे पास 6। अब इसके फैक्टर बना लें जो, और उसके बाद इज इक्वल टू 0, हमारे पास 0 के इक्वलेंट हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x यानी x प्लस आगे उसके बाद 3 मैंने डायरेक्ट ही बना दिए, फिर उसके बाद x आपके पास x प्लस 2। यानी ये फैक्टर बन गए। बाज़ जगह पे बन जाते हैं, जहाँ बन जाते हैं वहाँ पे हम जो जो उससे उसके जो है पॉइंट्स निकाल कर, यानी मैं अब डायरेक्ट ही यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आएंगे वो x यानी कि -3 कॉमा हमारे पास
-3 0 और ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा -2 -2, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं 0। ये हमारे पास है जी पॉइंट्स। अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो जिसके अंदर आप पॉइंट निकाल सकते हो तो आप ज़रूर निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ, इसके अंदर सेव थोड़ा सी देर के लिए हम यहाँ रख रहे हैं। यानी आपको जो है यहाँ पर निकालने के लिए पॉइंट्स को एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास बाजू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू 0 जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे आपके पास क्या कहते हैं इसका यहाँ पर रखने पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे -3 0 -2 0। लेकिन जब हमने यहाँ रखा तो आपके पास इमेजिनरी आ गया। अगर इमेजिनरी आ जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आ जाए, कुछ भी पॉइंट आ जाए, हमेशा इसके अंदर y कोऑर्डिनेट 0 ही रखेंगे। अगर ये यहाँ पर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन x है, अगर ये ऐसा हो जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो वेल एंड गुड, तो यहीं पर ये स्टेप खत्म, स्टेप नंबर 3। लेकिन अगर ना आए, जैसा कि इमेजिनरी आ गया, तो फिर हम अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे। ये मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू रखी y इज इक्वल टू 18। y इज इक्वल टू 18 मैंने जो है ये अपनी मर्जी से रखी, किसमें 1 में। यहाँ पर आप कुछ और भी रख सकते हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी सिलेक्ट की जिसके अंदर जो है ना मेरे पास कोई रियल नंबर आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो फिर मुझे पॉइंटों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 18 रखता हूँ तो आप देख लेना कि यहाँ पर मुझे पॉइंट्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर कि क्या हमारे पास सूरत हाल बनती है। जब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसमें वैल्यू रखने पर हमारे पास ये देखिए जी वैल्यू हम रख लेते हैं। वैल्यू रखें जी आप इसके अंदर 18। वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 18 रखने पर सूरत हाल हमारे पास क्या आएगी y इज इक्वल टू 18। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो सूरत हाल ये है 18 x के +2, और इसको 2 को उधर ले गए तो ये हमारे पास x के 18 -2 जो कि 16 आ गया, तो x इज इक्वल टू +-4। तो अब पॉइंट जो आए हमारे पास वो ये आए +-4 18, जिसको हम +4 लिख सकते हैं, +4 और 18, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमने 18 रखा था। आप x भी रख सकते, अपनी मर्जी से रखना पड़ेगा जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या कहते हैं इस तरह के मालूम ना हो। अब सवाल ये फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर ये हमारे पे 18 ऐसा सिलेक्ट करें, मैं कहता हूँ कि ऐसा रियल नंबर सिलेक्ट करें जिससे ना आपके पास इस तरह के डिजिट आ जाए, इंटीजर्स आए। यानी आपका जब सवाल खत्म हो, जैसा ये खत्म हो रहा है तो ये +-4 पे हो रहा है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे कोई और नंबर रख लेते, ना तो वो इमेजिनरी में जाए, ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो ना इमेजिनरी में जाए और ना ही हमें जो है यानी -18 मैंने जो है मतलब ऐसा नंबर सेलेक्ट नहीं करना जो इमेजिनरी की तरफ हमें ले जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ -18 रख लूँ तो ये माइनस जो है 16 आएगा, जो आप -16 के ऊपर फिर मैं इमेजिनरी में चला जाऊंगा, वो नहीं रखना। हमने ये रखना है कि जिससे मुकम्मल होल इंटीजर हो और ऐसा नंबर आप इसके अलावा रख सकते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप जो है यहाँ पर 38 रख लें। 38, जब 38 रखेंगे तो 38 -2 आपके पास क्या कहते हैं 36 हो जाएगा। 36 रखेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे +-6 आ जाएगा। फिर हमारे ये कोऑर्डिनेट +-6 और 4 हमारे पास होंगे। ये देखिए जी अब हमने इनको ड्रा किया, यानी हमने इनको ड्रा किया है इसके अंदर। अब 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए जी हमारे पास 3? एक तो ये वर्टेक्स हो गया, यानी ये वर्टेक्स हमारे पास 0 2, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ये पॉइंट 0 2। 0 2 मैंने जो है यहाँ पे पॉइंट लिख दिया 0 2, यानी यहाँ पर 0 2 जो है वो पॉइंट हमारे पास आ गया जी। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने टर्निंग जो है वो करना है पैराबोला ने, और ऊपर कनकेव आपका मतलब है ऊपर की जानिब जाना। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं +4 और -4, इनको भी आपने जो है लोकेट करना है। यानी ये +-4 को मैंने इधर लोकेट किया और उसके बाद -4 को इधर लोकेट किया। +4 ये हमारे पास, -4 ये हमारे पास है।
तो हम देखते हैं जी यहाँ पर +4 और -4 को जब हम यहाँ लोकेट करते हैं तो आपके पास क्या कहते हैं, यानी लोकेट करने पर ये पॉइंट इधर आ गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं वो इधर आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास पैराबोला ऐसे बना जो आपके सामने हमारे पास मौजूद है। यानी ये अगर इसको 100% बनाना है तो और भी हमें जो है वो काम करना पड़ेगा, लेकिन ये बेहतर है हमने एक आइडिया जो है वो ले लिया और ये हमारे पास क्या कहते हैं पैराबोला बन गया और इसके अंदर इसको हमने ऐसे ड्रा किया, ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया, ऐसे यहाँ किया और फिर ये इसको ऊपर की जा रही, ये फिर मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ से ये इस तरह करके ये अब ब्रांच का पता लग गया ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये पता लग गया कि ये ऐसे जाएगा हमारे पास, यानी ये इसका पता लगा ऐसे जाएगा। पहले हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारे पास पता लग गया कि ये पैराबोला ऐसे जाएगा। लेकिन ना इसके अंदर एक और चीज भी हमारे पास है। इसने कहा है जी आपने जो डिस्कशन करना है इसको ये लिखा हुआ है इसने अपने क्या कहते हैं, मैं दिखा दूंगा दोबारा आपको कि इसने लिखा है कि जी आपने डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 1 के दरमियान इसके एरिया मालूम करना है, ये x इज इक्वल टू 1 है, इस लाइन को जितना मर्जी ऊपर ले जाए, और दूसरा उसने कहा है कि जी x इज इक्वल टू 2 पे करना है, यानी ये हमने ये वाले एरिया को कवर करना है, हमने ये वाला एरिया, यानी हमने इसके अंदर जो है यहाँ पे जो एरिया कवर करना है वो हमने ये एरिया है, ये एरिया को हमने जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। ये इंटीग्रेट करके हमने निकालना है, असल टारगेट हमारा ये है। लेकिन ये एरिया हमारे पास मुकम्मल तौर पर, यानी ये एरिया हमारे पास क्या कहते हैं मुकम्मल तौर पर किधर आता है जी, ये एरिया हमारे पास मुकम्मल तौर पर अबव द एक्स एक्सिस है, ये वाला एरिया अबव द एक्स एक्सिस है। तो अबव द एक्स एक्सिस में तो हमें कोई परेशानी नहीं ना होती, हम सीधा उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और सवाल जो है वो हल हो जाता है। इसके अंदर ये x इज इक्वल टू 0 जो है ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी कहलाती है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 का नाम y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 का नाम ये y एक्सिस हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा ये एरिया निकालना हमारे पास जरूरी है। इसके अंदर ये मैंने जो ये स्टेप किया है पैराबोला का, वो आपके पास क्या कहते हैं ग्राफिकली अगर आपको मालूम हो जाए या आपको मालूम हो कि ये ग्राफ जो सा है ये ऊपर ही की जानिब होगा, तो आप उसे सिंपल इंटीग्रेट कर दें जैसा कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में किया है। यानी सिंपल इंटीग्रेशन जो है वो हमने यहाँ पर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो हम आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पैराबोला ड्रा करके हम ये फैसला कर सकते हैं, एरिया एरिया का फैसला कर सकते हैं, सरफेस एरिया का फैसला कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट जो है वाई एक्सिस करना है या एक्स एक्सिस करना है, ये हम कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जो है बाय दिस प्लेन कर्व, तो फिर हम जो है उसका फैसला कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसका फायदे हमें एक से ज्यादा जगह पे होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं एरिया जो है वो हमारे पास वहां पे बन जाता है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करते हैं जी, इसमें ये हमारे पास क्या कहते हैं एरिया बनाते हैं। आगे हम देखें जी सवाल हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं जी। ये सवाल हमारे पास एक्चुअल सवाल ये था कि आप इसके अंदर सवाल ये था जी हमारे पास जो सवाल था वो क्या था, वो ये सवाल था, वो सवाल था हमारे पास क्या कहते हैं इसमें कि ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने इसको लेके जाना है। तो हम यहाँ पर इसको जो है इसको अब हम एरिया एरिया जो सा है वो हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे कि एरिया जो सा है वो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ से यानी ये एक्चुअल टारगेट एरिया मालूम करना था फ्रॉम अंडरनीथ कर्व, यानी कि इस कर्व के नीचे जो सा हमारे पे मुराद। लेकिन मैंने इसके अंदर पैराबोला को भी डिस्कस किया क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं एक कर्व ऐसी है, वेल नोन कर्व है ये, जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब यहाँ पे अगर ये सवाल देखें, सवाल जो है वो तो बड़ा सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स के,
ये हमारे पास, अगर वो आपको जो है ग्राफ की जरूरत नहीं आती तो बेशक ना करें, वहां पे डायरेक्ट ये सवाल कर दें जैसा कि ये है, ये हमारे पास इसने ये कर दिया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के अंदर ना ये अब सवाल करना है, ये तो बड़ा सिंपल है कि आप एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें जो कि एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगी, इधर जो है और लिमिट इसने खुद दी थी कि एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, ये सवाल के अंदर दी हुई है हमारे पास लिमिट, तो सवाल हल हो जाएगा, इसको मुख्तसर हो जाएगा। जो आखिरी बात जो हमारे पास है कि ये ना आपके पास क्या कहते हैं, एग्जाम में ये कर्व दे दी जाती है इस तरह करके, इसमें पॉइंट्स नहीं दिए जाते, पॉइंट्स नहीं दिए जाते, बस लिमिट दे दी कि जी एक्स इजिकल टू 1 है और एक्स इजिकल 2 है, यानी ये कर्व दे दी जाती है, ऊपर की डिस्कशन की नहीं जाती। ऊपर की डिस्कशन जो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया वो नहीं की जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि ये आपके पास कर्व है, ये वाली कर्व, और इस ये आपके पास ये कर्व है और इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है, यानी आपके पास जो मौजूद है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ये फाइंड आउट कर दो, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये फाइंड आउट कर दो, और इसमें लिमिट जो सी है वो आपको खुद बता देंगे कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी आपके पास क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू 1 आपके पास है, ये खुद लिखा हुआ होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आपके पास और एक्स इज इक्वल टू, और ये वाला एरिया जो हमने ये किया हुआ है शेडिड, ये मालूम कर दो, और फिर हमें उसके बाद वो फंक्शन की वैल्यू दे देगी कि y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2 है, जो सवाल में दिया हुआ है वो यहाँ लिख देगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देगा बस, और कहेगा आप इसका एरिया मालूम करें, यानी उस तरह सवाल नहीं देगा जैसा हमने डायरेक्ट दिया, बल्कि ये फिगर दे देगा। अभी तक तो यही हो रहा है कि वो फिगर दे रहा है जो आपका पेपर सेटर है, और तो लिहाजा ये मजबूरन मुझे डायरेक्ट फिगर देकर कहता है सवाल हल कर दो, तो ये हमारे पास हल हो गया जी। तो एक्स के प्लस 2 इंटू डी एक्स, आगे जो है इस कर्व के मुताबिक हमारे पास इसमें हल होता है जी। आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इसको हल कर लें तो आपके पास ये लिमिट आई और 13/3 हमारा जवाब आ गया। यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, यानी कि हमने इसके अंदर, तो इंशाल्लाह बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।